कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को खुश कर दिया है, तो वहीं बीजेपी अब दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं बची है। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। इस चुनाव के कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। हालांकि बीजेपी को मिले वोटों में कोई खास कमी नहीं आई है, लेकिन उसकी सीटों में जो कमी आई है उसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। दरअसल इस बार 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स 1000 से भी कम वोटों से हार गए। यही नहीं, 35 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स की हार का मार्जिन 1000 से 5000 वोटों के बीच का रहा, यानी इसे एक नजदीकी हार कहा जा सकता है। अगर बीजेपी के ये कैंडिडेट जीत जाते तो शायद इस चुनाव के नतीजों की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। कांग्रेस की इस जीत में जेडीएस की हार की कहानी भी छुपी है। दरअसल दक्षिण कर्नाटका के ओल्ड मैसूर रीजन को जेडीएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार इस इलाके में कांग्रेस ने जेडीएस की कमर तोड़ दी। कांग्रेस ने इस इलाके में 17 सीटों पर सीधी टक्कर में जेडीएस के उम्मीदवारों को मात दी है। कर्नाटक में इस बड़ी जीत के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। माना जा रहा है कि इसके लिए पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुकाबला है। डीके शिवकुमार पिछले 3 सालों से कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए रविवार को कांग्रेस के नए विधायक दल की मीटिंग होगी। कांग्रेस के चुनाव को लेकर राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने इस जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और कहा है कि हम नफरत नहीं, प्रेम से चुनाव लड़े। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दोहराया है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही उन 5 गारंटियों को पूरा करने का फैसला किया जाएगा जिनका वायदा इस चुनाव में कांग्रेस ने किया था।